हर कल्चर के अपने मिथिकल बीइंग्स होते हैं, मैजिकल बीइंग्स होते हैं, मॉन्स्टर्स होते हैं, बीस्ट्स होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल कहानियों के ज़रिए से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते हैं। कश्मीर के फोकलोर के अंदर भी कई सारे मिथिकल क्रिएचर्स का जिक्र हमें मिलता है। इन्हीं में से कुछ का जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यच, देयू, वुफ, मुशरान, ब्रह्मछोक, राटस, रिह, परी, वन मोइनू, राहचोक, वुलर्रास, आगर पाइचिन, डायन, पर्सिकदार, त्रूंस, शाहमार, मागमास, गुडबलाय, अथजीड, रोइनमत, हकरिहून, खोक, नार मोहिनू, नाग, पासुक, प्रत, शिन मोहिनू, शराज, अजदहा, तसरुफ, वामुन, जलगुर, जलहुस्त वगैरह। इनमें से सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बात होती है वो है रांटस और वन मोइनू। अगर हम ऑरिजिन की बात करें तो इनमें से कई सारे मिथिकल क्रिएचर्स का ऑरिजिन हिंदुज़म के अंदर है और कश्मीर के एंशिएंट हिंदू पास्ट के साथ जाके जुड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यश जो है वो यक्ष से निकला है। इसी तरीके से जो देव है या फिर पर्सिकदार है, रोच है, इन सब का कंसेप्ट भी हिंदुज़म के साथ एक या दूसरे तरीके से जुड़ जाता है। मज़ीद इनमें से कुछ मिथिकल क्रिएचर्स ऐसे हैं जिनका ऑरिजिन सेंट्रल एशिया या फिर ईरान के साथ जाके जुड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आगर पाइचिन, शेराज वगैरह की कहानियाँ। इनके अलावा भी कुछ कहानियाँ ऐसे हैं जो चाइनीज़ माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अजदहा की कहानी। अब मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मिथिकल होती है, फिक्शनल होती है, हमें इन्हें इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बिलीफ का मसला भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रोच है, साउथ कश्मीर में आज भी इसको लोग मानते हैं। इसी तरीके से जो पर्सिकदार है, कश्मीरी पंडित इसे मानते हैं। इसी तरीके से जो राजवी है, गुरेज के अंदर एक कंसेप्ट है, एक मिथिकल क्रिएचर है, ये भी इसे भी गुरेज के अंदर माना जाता है। इन तीनों क्रिएचर्स के साथ कई सारे फेस्टिवल्स जुड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ कश्मीर में रोच के लिए बेरबल नाम की रेसिपी बनाई जाती है। इसी तरीके से पर्सिकदार के लिए कश्मीरी पंडित गाढ़ बत बनाते हैं और राजवी के लिए गुरेज में गेव बत बनाते हैं। अच्छा जी, पिछले वक्तों के अंदर विंटर में जब इंसान बंद रहता था एक ही जगह पे, तो ये खुद को एंटरटेन करने का और बच्चों को एंटरटेन करने का एक ज़रिया था। खासकर बूढ़े जो है अपने बच्चों को और बाकी अहल वयाल को ये कहानियाँ सुनाते थे, इन क्रिएचर्स की कहानियाँ सुनाते थे। और इनमें से कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सीधे सीधे जाके स्नो के साथ और विंटर के साथ जुड़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राछुक या फिर रांटस की कहानी कि वो विंटर में आती है और बच्चों को और मर्दों को ले जाती है। और अगर मैं इन मिथिकल क्रिएचर्स की बाउंड्रीज़ की बात करूं तो इनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी है जो सिर्फ कश्मीर वैली के लिए मखसूस है। फॉर एग्ज़ाम्पल राछोक की कहानी। और कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जिनकी कहानियाँ कश्मीर के आसपास के रीजन्स के साथ भी जुड़ी हुई है। आखिर में मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि इन कहानियों का मकसद क्या था, क्यों हमारे आबा व अजदाद ने इन कहानियों को आगे चलाया और हमारी सोसाइटी के अंदर ये क्या रोल प्ले करते थे ये कहानियाँ। यानी ये मिथिकल क्रिएचर्स की जो कहानियाँ हैं, रांडस की कहानियाँ, वन मोनू की, राहचुक की, पर्सिकदार की, परी की, यश की, ये कहानियाँ क्या कुछ रोल प्ले करती थी हमारी सोसाइटी के अंदर। पहला मकसद जो इन कहानियों का था वो था ये कि ये कहानियाँ अखलाकियात को बरकरार रखते थे और इसके अलावा ममनुआत को नाफिज करते थे, ख़तरात से आगाह करते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये कहानियाँ हमें इंटरटेन करती थी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पहला एपिसोड पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर किसी मिथिकल क्रिएचर के बारे में आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर लिखिए। इस एपिसोड के बाद मज़ीद और 9 एपिसोड्स में मैं डिफरेंट मिथिकल क्रिएचर्स पे डिटेल्ड बात करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रांटस, वन मोइनू, यच, पर्सिकदार वगैरह पे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अहल वयाल के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि हम अपने कल्चर की इन कहानियों को भूलें नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।